everyone. Today we are going to learn the adaptation in animals of snowy region. Okay, snowy region एनिमल का एडेप्टेशन कैसे होता है वो आज हमें पढ़ना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय स्नोवी रीजन? व्हाट इज मीन बाय स्नोवी रीजन? कैन यू टेल? कम ऑन. सो स्नोवी रीजन मीन्स क्या होता है? जहाँ बर्फबारी होती है उसे क्या कहा जाता है? स्नोवी रीजन कहा जाता है. ओके, द याक, पोलर बियर, वाइट फॉक्स, सिल्वर फॉक्स, माउंटेन गोट, साइबेरियन हस्की डॉग and snow leopard are found in snowy region. Which are the animal are found in snowy region? Yak, polar bear, white fox, silver fox, mountain goat, Siberian husky dog and snow leopard are found in snowy region. Okay, the skin of snowy region animal are thick. The skin of the snowy region animal are thick. snowy region animal की skin कैसे होती है? ठीक होती है, जाड़ी होती है, मोटी होती है. ओके, अगर उनकी स्किन मोटी नहीं होती तो वो खुद को ठंड से प्रोटेक्ट कर पाते क्या? नहीं. ओके, देखो, लुक एट दी फिगर ऑफ एनिमल्स ऑफ स्नोवी रीजन. ओके, ये क्या है? एनिमल्स ऑफ स्नोवी रीजन है. ओके, अ वाइट और सिल्वर बॉडी कलर, लॉन्ग थिक हेयर ऑन द स्किन आर द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स ऑफ स्नोवी रीजन. ओके, अ वाइट और सिल्वर बॉडी कलर, स्नोवी रीजन एनिमल के बॉडी का कलर कैसे होता है? वाइट और सिल्वर होता है. कैसे होता है? वाइट और सिल्वर होता है. ओके, लॉन्ग एंड थिक हेयर ऑन द स्किन, उनके स्किन के ऊपर क्या रहता है? लॉन्ग हेयर रहता है. कैसे रहता है? लॉन्ग एंड थिक हेयर रहते हैं. लॉन्ग हेयर रहते हैं और थिक हेयर होते हैं. मीन्स जैसे वुलन टाइप, लाइक थिक हेयर मीन्स लाइक वुलन टाइप. ओके, मीन्स जैसे हम देखो, ये फिगर देखो याक की. ओके, इसमें क्या हमें दिख रहा है? ऑब्जर्व द स्किन ऑफ याक. उसमें हमें क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? द होल स्किन ऑफ याक इज कवर्ड विथ लॉन्ग एंड थिक हेयर. ओके, उसकी बॉडी पूरी थिक हेयर से कवर्ड है. ओके, जैसे हम खुद को ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए स्वेटर पहनते हैं, लाइक वाइज वैसे ही वो एनिमल खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके स्किन के ऊपर क्या रहता है? लॉन्ग एंड थिक हेयर रहते हैं. द होल बॉडी ऑफ याक इज कवर्ड विथ थिक हेयर, लॉन्ग हेयर. ओके, सो अ वाइट और सिल्वर बॉडी कलर as well as long and thick hair on the skin of snowy region animals as well as the skin of snowy region animal are thick are the typical characteristics of animals of snowy region. ये क्या है? characteristics of snowy region है. अगर ये characteristics, this type of characteristics are not found in snowy region animals, then what happened? What happened? They are not adapted in snowy region. वो अच्छे से खुद को स्नोवी रीजन में अडेप्ट कर पाते क्या? नहीं कर पाते. तो यही क्या है? अगर उनकी स्किन पतली होती तो वो खुद को अडेप्ट कर पाते क्या? और उनके स्किन के ऊपर थिक हेयर नहीं होते, लॉन्ग हेयर नहीं होते तो वो खुद को अडेप्ट कर पाते क्या? नहीं. वो उनके स्किन के ऊपर थिक हेयर है और उनकी स्किन ठीक है, इसके वजह से ही वो खुद को ठंड से प्रोटेक्ट कर पाते हैं. यही तो क्या हो गया? यही तो एडेप्टेशन इन एनिमल्स ऑफ स्नोवी रीजन एनिमल हो गया. स्नोवी रीजन. ओके, सो देन वी डिस्कस अबाउट द एडेप्टेशन इन एरियल एनिमल. एरियल एनिमल में एडेप्टेशन कैसे होता है वो आज हमें पढ़ना है. ओके, सो फर्स्ट व्हाट इज मीन बाय एरियल एनिमल? जो एनिमल एयर में उड़ सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? एरियल एनिमल कहा जाता है. ओके, सो बर्ड्स, इंसेक्ट्स आर कम अंडर द एरियल एनिमल्स. ओके, द स्पिंडल शेप बॉडी ऑफ बर्ड्स आल्सो मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ एयर वाइल फ्लाइंग.
देखो जैसे हमने पिछली बार एक्वेटिक एडाप्टेशन में पढ़ा था, फिश का फ्रंट एंड एंड बैक एंड कैसे होता है, स्पिंडल शेप होता है. लाइकवाइज द बर्ड्स आर आल्सो द बॉडी ऑफ बर्ड्स आर आल्सो स्पिंडल शेप. मीन्स देखो फ्रंट एंड एंड बैक एंड कैसे होता है, टैपरिंग विद बोथ द एंड्स कैसे होता है, स्पिंडल शेप होता है. स्पिंडल शेप होने की वजह से वो खुद को वो एयर में उड़ पाते हैं. ओके. विथ हालो बोन्स, अ बॉडी कवरिंग ऑफ feathers एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फोर legs into wings, their body is light in weight and adapted for flying. देखो उनकी बोन्स क्या होती है, उनकी बोन्स बहुत ही पतली होती है, हॉलो होती है, खोखली होती है. उसके वजह से वो उड़ पाते हैं. वैसे ही उनका वेट भी कैसा होता है, लाइट इन वेट होता है. उनका वज़न कैसे होता है, बहुत ही कम होता है. इसीलिए वो विंग से उड़ पाते हैं. ओके. उनको 2 पैर होते हैं. उनको कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं. हाइंड लेग क्लॉज. देखो लुक एट द फिगर ऑफ क्लॉज. ओके. हाइंड लेग क्लॉज होता है, उससे वो बैठ सकते हैं. कौन बैठ सकते हैं, बर्ड्स को क्या होता है, हैंड लेग्स क्लॉज होता है, उससे वो बैठ सकते हैं. और आगे के पैर, बर्ड्स को आगे के पैर होते हैं क्या, नहीं होते हैं. जो 4 लेग्स होते हैं उनका मॉडिफिकेशन किस में हुआ है, विंग्स में हुआ है, उससे ही वो उड़ सकते हैं. सो व्हाट इज मीन बाय हाइंड लेग्स एंड 4 लेग्स. 4 लेग्स मीन्स आगे के पैर और हाइंड लेग्स में पीछे के पैर. हाइंड लेग्स की मदद से वो बर्ड्स बैठ सकते हैं. और वो जो बर्ड्स के 4 लेग्स होते हैं वो उन्हें होते हैं क्या, नहीं होते हैं, लेकिन उनका मॉडिफिकेशन किस में हुआ है, विंग्स में हुआ है, उससे ही वो उड़ सकते हैं. ओके. द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स ऑल्सो इज लाइट इन वेट एंड टैपर्स एट बोथ द एंड्स. ओके. जैसे बर्ड्स की बॉडी होती है, फिश की बॉडी होती है, वैसे ही इंसेक्ट की भी बॉडी कैसे होती है, लाइट इन वेट होती है और टैपर्स एट बोथ द एंड्स. मतलब उनकी भी बॉडी कैसे होती है, स्पिंडल शेप होती है, टैपर्स एट बोथ द एंड्स होती है. ओके. दे कैन फ्लाई विथ 2 pairs ऑफ विंग्स एंड ऑल्सो वॉक विथ 6 stick-like legs. ओके. इंसेक्ट्स आर ऑल्सो कम अंडर एरियल. इंसेक्ट कम अंडर एरियल. इंसेक्ट भी उड़ सकते हैं. ओके. इंसेक्ट का भी जो शरीर होता है, बॉडी होता है, वो कैसे होता है, लाइट इन वेट होता है. कैसे होता है, लाइट इन वेट होता है, हल्का होता है, टैपर्स विद बोथ द एंड्स होता है. ओके. उन्हें 2 पेयर मीन्स 2 जोड़ी होती है विंग्स की, जिससे वो उड़ पाते हैं. ओके. ऑल्सो वो चल भी पाते हैं. वो जैसे उड़ पाते हैं वैसे चल भी पाते हैं. ओके. और उन्हें 6 पैर होते हैं. उन्हें कितने पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं. उनके पैर पतले और चिपके हुए होते हैं. उनके पैर कैसे होते हैं, पतले होते हैं और चिपके हुए होते हैं. ओके. देन bats can fly with the help of patagium. So what is mean by patagium? Patagium means क्या होता है, fold of skin between the forelimbs and hind limbs on each side of a bat. This is known as patagium. Means bat can fly with the help of patagium. Bats किससे उड़ पाते हैं, with the help of patagium. वो patagium से उड़ पाते हैं. Means एक अलग ही चमड़ी होती है, वो पंख जैसा काम करती है. उससे क्या कहा जाता है, यही काम होता है बैट का उड़ने का. इसीलिए बैट उड़ पाता है विद द हेल्प ऑफ पटेजियम. सो दिस इज द एडेप्टेशन इन एरियस एनिमल. अगर उन्हें विंग्स नहीं होते तो वो उड़ पाते क्या, नहीं उड़ पाते हैं. और उनका जो फ्रंट एंड एंड बैक एंड होता है वो स्पिंडल शेप नहीं होता, टैपर्ड विद बोथ द
द बॉडी ऑफ बर्ड्स इज़ लाइट इन वेट नहीं होती, तो वो खुद को एडाप्ट कर पाते क्या फ्लाइंग करने के लिए? नहीं. सो बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स द एरियल्स एनिमल्स आर एडाप्टेड. ओके, ये फीचर्स के कारण, ये कैरेक्टरिस्टिक के कारण वो एरियल्स एनिमल खुद को अडप्ट कर पाते हैं. ओके, सो दिस इज़ द एडाप्टेशन इन एरियल्स एनिमल. ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. थैंक यू.